नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेन फंक्शन और फाइंड फंक्शन के बारे में। लेन फंक्शन जो होता है ये ज़्यादातर कैरेक्टर को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट में या नंबर्स में कितने उसमें कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं उसको गिनने के काम में आता है। और फाइंड का जो यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है कि जो हमें वैल्यू सर्च करनी है, चाहे वो नंबर है या कोई डिजिट है, तो उसका उस सेल के अंदर में क्या पोजीशन है, एक तरीके से उसको कह सकते हैं कर्सर नंबर, कि उसका कर्सर नंबर क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैन के बारे में दिया हुआ है। तो लैन जो कि टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप लैन का प्रयोग करते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इसके कैरेक्टर को काउंट करके आपको बता देगा। प्लस इसी तरीके से अलग अलग डेटाबेस पे ये वर्क करता है। ओके, तो इसको हम यूज करके देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट हैं और हमें इसमें टेक्स्ट का यूज करना है लैन का। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल लैन। लैन लिखने के बाद हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 11 शो कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पे अगर काउंटिंग इसको करते हैं तो जैसे यहाँ पे 2 4 एक 5 6 7 8 9 और 10, तो टेक्स्ट जो है वो टोटल 10 है। लेकिन यहाँ पे जो गैप है, ये स्पेस है जो है, ये भी काउंटिंग इसके अंदर में हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ स्पेस की भी काउंटिंग यहाँ पे की जाती है। अब इसी तरीके से अगर आपको दूसरा निकालना है या जो भी निकालना है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कमांड प्रेस कर देंगे कंट्रोल डी, तो ये सारा आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद मान लो कि अगर आपको ये सारे कैरेक्टर को सम करना हो, ये जितने भी इसमें दिए हुए इसको जोड़ना हो, तो इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना है इक्वल सम, ब्रैकेट देना है, फिर लगाना है लैन और इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर एक बार और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक कमांड प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये सारे कैरेक्टर को सम कर देगा। अब ये कंट्रोल शिफ्ट इसलिए एंटर किया जाता है, इसे हम एरे फंक्शन कहते हैं। एरे फंक्शन में इसी तरह के कोड का इस्तेमाल किया जाता है इन सब डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं डायरेक्टली इसे एंटर कर देता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड वैल्यू एरर आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं सम लैन, मतलब ये सारे कैरेक्टर को सम कर देगा बहुत आसानी से। सेम तरीका यहाँ पे भी हम ये यूज करेंगे, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला लगता है। तो यहाँ भी हमने लैन लगाया है। लैन लगाने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा काउंट करके आपको बता देगा। तो ये यूज है लैन फंक्शन का। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइंड फंक्शन का। फाइंड का काम होता है कि पोजीशन नंबर को पता करना कि उस टेक्स्ट में जो हम वर्ड ढूंढना चाहते हैं उसकी पोजीशन क्या है। तो जैसे मान लो कि हमें इसमें एस का पोजीशन पता करना है कि एस का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे आपको फाइंड का फॉर्मूला लगाना है। फाइंड लगाने के बाद उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा और जो वर्ड आप इसमें उसका पोजीशन पता करना चाहते हैं कि उसकी जो कैरेक्टर संख्या है वो क्या है, तो उस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये वर्ड लिखा गया है एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे पोजीशन नंबर क्या बता रहा है, 10 बता रहा है कि इसकी जो गोपाल सिंह का जो पोजीशन में एस है वो है 10 के स्पेस में वो बिलोंग कर रहा है। अब इसकी जगह पे मान लो कि अगर हमें स्पेस का पता लगाना हो, जैसे इसका पहला स्पेस का पोजीशन क्या है या फिर दूसरे स्पेस का पोजीशन क्या है, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे। तो इसके अंदर आपको फाइंड ही लगाना है। फाइंड लगाने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देना है और कॉमा के बाद हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पोजीशन का जो स्पेस है वो है 5 है। अगर हमें दूसरा स्पेस का पोजीशन पता करना है तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में एक फाइंड और जोड़ देना है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से फाइंड लगाएंगे। फाइंड लगाने के बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। अब दो स्पेस के लिए हमें दो फाइंड लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद टेक्स्ट को अगेन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको +1 लगाना होगा। +1 इसलिए लगाना है क्योंकि हमें एक स्पेस तो काउंट करना ही है, अब हमें दूसरा स्पेस काउंट करना है।
तो इसके लिए हमें +1 को पुट करना पड़ता है। एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन इंटर। तो यहाँ पे आपको संख्या 11 बता रहा है, मतलब सेकंड स्पेस की जो संख्या है वो 11 है। तो ये हर जगह काम करता है। अब इसी को अगर हम कंट्रोल डी कर देंगे तो ये जितने भी स्पेस हैं ये सारे पोजीशन को काउंट कर लेगा कि किसका स्पेस का पोजीशन कहाँ पे है। ओके, अब इसमें क्यों नहीं काउंट कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ही नहीं, यहाँ पे डैश का है, इसी वजह से काउंटिंग नहीं कर पा रहा है इस जगह पे। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो मान लो कि मुझे डैश का स्पेस पोजीशन पता करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे। लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा डैश पुट करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और उसके बाद हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे इसका पोजीशन नंबर 5 है। इस एरर को ठीक कैसे करेंगे? तो इस एरर को ठीक करने के लिए पहली चीज तो है कि यहाँ पे आप डैश लगाएंगे, और या फिर स्पेस ही लगा सकते हैं, बट इसमें जो दूसरा हमने फाइंड लगाया वो हमें हटाना पड़ेगा। तो यह इजी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जैसे मान लो कि आप स्पेस को फाइंड करना चाहते हो या कॉमा फाइंड करना चाहते हो, तो मान लो कॉमा का हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है। इसके बाद इस जगह पे जो ये फाइंड हमने लगाया ये हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉमा दिया हुआ है इस टेक्स्ट के अंदर में, देन एंटर। तो ये तरीका होता है कि आप किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका यूज हम करेंगे कहाँ पे? तो इसका यूज हम कई जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, लेफ्ट राइट मिड के फंक्शन में हमने फाइंड का इस्तेमाल किया, लैन का इस्तेमाल किया, कैरेक्टर को काउंट करने के लिए किया। तो उन सभी जगह पे इन फॉर्मूले का इंक्लूड करके काम लिया जाता है। तो इसी तरह से आप ये सारे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।